दोस्तों, बिहार वन विभाग में एक नई भर्ती निकाली गई है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो चुके हैं। ये भर्ती फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों पर होने वाला है, जिसे वन दरोगा के नाम से भी हम लोग जानेंगे। ये काफ़ी अच्छी भर्ती है, लंबे समय के बाद भर्ती आई हुई है। तो अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी पहले बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता पात्रता क्या होगी, कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे और फॉर्म कैसे भरना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक या कोई समस्या नहीं होगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आ तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, बताता हूँ कि कैसे वन विभाग में जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म भरना है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे रेंज ऑफिसर की जो भर्ती निकाली गई है वन विभाग में, उस वेबसाइट पर हूँ जहाँ से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया आपका स्टार्ट किया गया है। मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड किया है। मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बताना चाहता हूँ कि इसका फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि फॉर्म भरने के लिए आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे पुरुष महिला कोई भी है, आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक जो है कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास स्नातक की डिग्री हो और स्नातक में अगर आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ाई किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पशुपालन है एवं पशु रोग विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, गणित है, भौतिक शास्त्र है, सांख्यिकी है एवं जंतु विज्ञान विषयों में से कम एक विषय अगर आपने स्नातक में पढ़ाई किया है, या कोई कृषि में स्नातक किया है, या कोई वानिकी अथवा अभियंत्रण में किया है, तो भी फॉर्म को भर सकता है। आपकी उम्र का भी गणना 1/8/2025 के आधार पर ही किया जाएगा। कम से कम आप 21 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष के होंगे। महिलाओं के लिए 21 से 40 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 21 से 40 वर्ष है। SC ST के पुरुष महिलाओं के लिए 21 से 42 वर्ष है। सभी जानकारी आपको इस विज्ञापन में ऑलरेडी बताए गए हैं। भर्ती का फॉर्म भरने के लिए जो आपकी हाइट होगी, जैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जनरल कैटेगरी के जो पुरुष है उनका 1.63 सेंटीमीटर होगा। वही कोई अनुसूचित जाति के पुरुष है तो 1.52 सेंटीमीटर होगा। वही अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला है तो 50 सेंटीमीटर होगा। SC ST की महिलाएं हैं तो 1.45 सेंटीमीटर होगा। सीना के बारे में बताया गया है कि पुरुष को बिना फुलाए जो है 79, फुलाकर 84 होना चाहिए। तो एक बार मैं कहूँगा विज्ञापन को देखिएगा। मैंने ऑलरेडी विज्ञापन पर एक वीडियो बनाया है, इसलिए मैं पूरी विस्तार से आपको इसमें विज्ञापन को नहीं बताऊंगा। मैं फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया बता रहा हूँ। जो बेसिक जानकारी था मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए पहला स्टेप करिए, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे आपको ओपन करना है। नीचे लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वैकेंसी का लिंक, जिस पर क्लिक करना है। सभी जानकारी आपको बताई गई है। इसका आवेदन 16 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं। 16 अगस्त तक फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चलेगी। पूरी जानकारी आप यहाँ से देखने के बाद डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक आपको दिए गए हैं ऑनलाइन अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर एंड मेक पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आने के बाद आपको डायरेक्ट सभी गाइडलाइन को रीड करने के बाद डिक्लेयर करना है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है कि आप किस टाइप से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं डायरेक्ट भर्ती के लिए, या कोई एक्स सर्विसमैन है इस कोटा से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई अगर बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो इस कोटा से अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक आम नागरिक है, आम स्टूडेंट है, तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो मिलता है इसके थ्रू अप्लाई करना है। यहाँ पर आने के बाद आपका जो भी नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम होगा। वही राम कुमार नाम है तो राम फर्स्ट नेम और सरनेम कुमार हो जाएगा। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। जो भी मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है मोबाइल नंबर देना है। ईमेल आईडी को यहाँ पर देना है। फिर पूछता है आप बिहार राज्य के डोमिसाइल है, निवासी है तो यस करें। बाकी आपका कैटेगरी कौन सा है वो कैटेगरी आपको बताना है। फिर यहाँ से कैटेगरी को जेंडर बताना है, आप लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, उस प्रकार उसका जो चुनाव है करना है। पहले डेट, मंथ, ईयर आपसे पूछता है। उसके बाद प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने जो भी जानकारी आपने फिल किया है उसका प्रीव्यू आता है। अपनी तमाम जानकारी चेक करें, कहीं भी कुछ गलती है तो अभी एडिट एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक कर कर सुधार करें। सब कुछ सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें, कैप्चा कोड को फिल करें, मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें, पुनः ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले गेटवे पे। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कौन से माध्यम से आप करना चाहते हैं उस माध्यम को चुनेंगे। जैसे मैं यूपीआई में चाहता हूँ क्यूआर कोड को स्कैन करना, यूपीआई क्यूआर कोड को चुना। अब पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये क्यूआर कोड आएगा। इसको किसी भी यूपीआई ऐप से आपको स्कैन करना है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करते हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। ये ऑटोमेटिक जो है अगले पेज पे ये रिडायरेक्ट करेगा आपको। चलिए मैं वेट किया, मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। मुझे एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया, साथ में ईमेल आईडी भी मिल गया। अगर इसका रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर क्लिक कर इसका रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करेंगे। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब नीचे आएंगे, कंप्लीट गाइडलाइन यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ से डिक्लेरेशन पर टिक करना है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन में जानकारी दिया है वो देखने को मिलता है। नीचे आपको आना है, पिताजी का जो भी नाम है लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। आपकी शादी हो चुकी है तो आप बताएंगे मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपके पास जो ये आईडी है कौन सा है, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी आईडी कार्ड है उस आईडी कार्ड को यहाँ पर चुनेंगे। उस आईडी कार्ड का जो भी नंबर है ना यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। नहीं है तो नो मार्क आप लिख सकते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर वर्ड से आते हैं तो आप एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है, जिसमें बताना है कि मैट्रिक जो आपने किया है किस इंस्टीट्यूट या किस यूनिवर्सिटी से किया है। तो मैट्रिक में बोर्ड होता है, आप जिस भी बोर्ड से पास आउट किया होगा उस बोर्ड का जो नाम है यहाँ पर लिखेंगे। मैट्रिक का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा ना उस पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है। सर्टिफिकेट पर देखेंगे ना एक सीरियल नंबर टॉप में ही लिखा होगा, वो सीरियल नंबर यहाँ पर देंगे। वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है और डेट बताना है, तो डेट आपको नीचे मेंशन होता है। जैसे जो भी डेट हो, जो मंथ हो और जो ईयर हो, इस प्रकार उसका जो चुनाव है आपको करना है जो पास किया है। उसके बाद देखिए आपसे पूछता है कि जो ग्रेजुएशन आपने किया है, ग्रेजुएशन अगर आपने बीटेक किया है वो भी बता सकते हैं, या आप सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन आप चुनेंगे। तो ग्रेजुएशन में आपने कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ाई किया था, यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का नाम मिलता है। इसी में से किसी न किसी एक सब्जेक्ट से आप पढ़ाई किया होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन में से इनमें से जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था उस सब्जेक्ट को चुनेंगे। अब यहाँ पर बताएंगे कि भाई ग्रेजुएशन आपने जो किया है किस यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का नाम, जो ग्रेजुएशन पास किया है तो उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको डालेंगे, कब इशू किया गया सर्टिफिकेट और डेट, साथ में मंथ यहाँ पर डालेंगे और जो भी ईयर है जिस ईयर में इशू किया गया वो बताएंगे। कोई अगर पीजी किया है तो पीजी का जानकारी भी इस अकॉर्डिंग ऐड करेगा, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। अब एड्रेस की डिटेल देना है, जिसमें परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस में जो भी यहाँ आपका हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर है वो आपको देना है, जो भी मोहल्ला है उसका नाम लिखना है, अपना विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, जो भी आपका स्टेट है वो आपको लिखना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है, पिन कोड देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर नीचे आएंगे, आपसे डिक्लेरेशन करवाती है कि आप पर कोई भी क्रिमिनल केसेस ये सब नहीं है। बहुत सारे लोगों को क्या है ना कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, एसएससी, इन प्रकार की परीक्षा में वो अगर कुछ गलती करते हैं तो निष्कासित कर दिए जाते हैं उनको। तो ऐसा है तो आप बताएं, नहीं तो यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। पूछता है कि आप पर कोई क्रिमिनल केसेस ये तो रजिस्टर नहीं है, आप नो करेंगे। कभी आपको जो है कोर्ट के द्वारा दोषी तो नहीं ठहराया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपके नेगेटिविटी को दर्शाता है। अगर ऐसा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर जाएंगे, लेकिन उसका भी एक गाइडलाइन है। फोटो को जब भी अपलोड करते हैं वो 2 महीना से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कोशिश करें कि 25 KB के अंदर का ही आपका फोटो हो, उसमें कोई भी चश्मा, टोपी ये सब का उपयोग नहीं किया गया हो, मास्क नहीं लगाया हो। जैसे ये कुछ फोटो है जो रिजेक्ट
हो जाएंगे ऐसा लगाएंगे तो। ये फ़ोटो है जो बिल्कुल फ्रेश क्लियर हो, वो फ़ोटो लगाएंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे आएंगे, वो फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर वाइट पेपर पर आपको करना है, यहाँ पर ब्लैक इंक पेन से, और 25 KB से नीचे ये भी होना चाहिए। उसके बाद ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद प्रोसीड करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, सब कुछ सही है तो ठीक है, अगर कुछ गलत है तो अभी आप यहाँ से ईडी डिटेल पर जाकर सुधार कीजिए। सब कुछ सही है, मैं चेक बॉक्स पर टिक करता हूँ। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर क्या करूँगा ना, फिल कर दूंगा। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, पुनः ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। उसके बाद इसका चयन प्रक्रिया जो होता है ना, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो लिखित परीक्षा का सिलेबस देखिए, उसके आधार पर आपको तैयारी शुरू कर देना है। और साथ में इसमें क्या है ना कि आपको पैदल भी चलना होगा, तो पैदल चलने का अभ्यास भी आपको शुरू करना होगा, क्योंकि इसमें आपको देखेंगे ना सभी कोटि के पुरुष के लिए बोला है कि 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा 4 घंटे में। ये ध्यान रखिएगा, इससे अगर ज़्यादा समय लगे तो असफल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में देना है। तो एक बार नोटिस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, या इस लिंक पर आएंगे ना जहाँ से अप्लाई करेंगे, तो यहीं पर इस नोटिस वाला वीडियो को देखिएगा ना, सारा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि वन विभाग में जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म कैसे भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।